अपनी अखां नूं बंद करो, अपने हत्थां नूं उठाओ अज दे वचन दे लई। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज भी जितने लोग तेरे पास आए खुदाबंद, तेरी महिमा के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए पिता, तू निश्चय पिता आज भी अपने वचन से इनसे बात कर चुका मेरे खुदा। तू आज भी परमेश्वर से बात कर चुका और तू जानता है मेरे खुदा इनके मन में क्या है पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता, पर तेरा आत्मा तेरी गूढ़ बातें जानता है। तू जानता है कि हर एक के मनुष्य के मन में क्या है, क्योंकि आप ही एक केवल परमेश्वर जो अंधेरे की बातों को रोशनी में प्रकट करते हो। और आज भी खुदा वो सारी अंधेरे की बातों को पिता आप अपनी रोशनी से प्रकट कर चुके हो पिता, रोशनी में प्रकट कर चुके हो मेरे खुदा। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन प्रभु इनकी जिंदगी में बड़े फलों को पैदा करे, बड़े छुटकारे को, आशीषों को पैदा करे, और कोई अंधकार की शक्तियां खुदा तेरे वचन को न चराए। जितना वचन सुने ये 100 गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो सुनो सारे ध्यान। तो आज ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ और पॉजिटिव सोचन दे लाभ। समझ आ रही है? नेगेटिव सोचन दे नुकसान और पॉजिटिव सोचन दे लाभ। तो असी खुदा दे वचन चों एक वचन नूं देखांगे, अयूब दी पुस्तक उदा 1 अध्याय उदी 1 आयत तो असी पढ़ांगे। अयूब दी पुस्तक अयूब, हाँ पढ़ो। उस देश में अयूब नाम एक पुरुष था। वे खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वे सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अयूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अयूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अयूब सदैव किया करता था। तो समझ आ रही है? तो क्या लिखा? उस देश में अयूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। क्या रहता था? उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वे सबसे बड़ा था, मतलब सबसे अमीर था। कौन? अयूब, जो किस पर विश्वास करता था। वो धनी क्यों हो गया? इतना अमीर क्यों हो गया? बोलो, उतना धनी अमीर क्यों हो गया? क्योंकि लिखा वो खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मतलब डर रखता था। क्या रखता था? खरा था। पर हुआ क्या? यहां पे खुदा ने उसे बहुत संपत्ति दी, बहुत भेड़ बकरियां, ऊंट, गधियां, धन संपत्ति, सोना चांदी बहुत दिया। तो उसके 7 बेटे और 3 जो बारी बारी क्या करते थे? बारी बारी करके क्या करते थे? एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी बहनों को भी बुलवा, मतलब पार्टी समझते हैं, क्योंकि पैसा बहुत था। अयूब के पास क्या था? पैसा बहुत था। तो उसके बेटे एयाशी करने लगे। क्या करने लगे उसके बेटे?
उसके बच्चे याशी करने लगे, आज इसके घर में पार्टी, आज उसके घर में पार्टी। पार्टी का मतलब समझते हो, वाइन, शैंपियन, विस्की, वो सब चलता था उस समय की दाक मधु जो होती थी। तो क्या करने लगे हूं, अयूब जानता था कि मेरे बच्चे खुदा के साथ सही नहीं है, इनका रिश्ता क्या नहीं है, समझ आ रही है। पर हुआ क्या, उन्हें वो डांटता नहीं था, मना नहीं करता था, पर क्या करने लगा, भला मनुष्य था ना, तो क्या करने लगा, देखा जब जब भूस के दिन पूरे हो जाते थे तब तक अयूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अयूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। तो इसी रीति अयूब सदैव किया करता था, सदा करता था। जब जब भूस के दिन पूरे होते थे तो उनके लिए क्या करता था, मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो होम बलि चढ़ाता था। आज हम तो नहीं चढ़ाते होम बलि, तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो क्या करता था, होम बलि चढ़ाता, होम बलि। और ये मन में वो सोचता था, क्या सोचता था, कि कहीं मेरे बच्चों ने किसको छोड़ दिया। वो रोज सदैव ऐसे करता था और रोज उनके लिए जब जब बोझ के दिन पूरे होते और रोज सोचता था उनके लिए जो कुछ वो रोज रोज करते थे। तो उसको बोलते हैं, उसके मन में कौन से विचार चल रहे थे, नेगेटिव। क्या चल रहे थे, और उसके इस नेगेटिव विचार चलने से आपको पता शैतान को क्या मिला। हम सोचते हैं अय्यूब की क्या हुई, हम सोचते हैं अय्यूब की क्या हुई, परीक्षा हुई, है ना। अगर आप याकूब की पत्री पढ़ोगे तो लिखा, परमेश्वर ना बुरी बातों से ना वो आप किसी की परीक्षा लेता है, पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा के कारण वो हालात में पड़ता है। हाँ, जब पाप गर्भवती होता और मौत को क्या करता है, पैदा करता है। परमेश्वर ना बुरी बातों से ना वो आप किसी की परीक्षा करता है, समझिए, पर हर जन अपनी अभिलाषा के कारण वो हालात में पड़ता है। समझ आ रही है। पर अय्यूब के इस रीति से सोचने से, नेगेटिव सोचने से अपने बच्चों को लेकर किसको मौका लगा, किसको मौका लगा, और शैतान ने क्या कर दिया, उसका सारा कुछ क्या कर दिया, बच्चों को भी खत्म कर दिया। सब भेड़ बकरियां ऊंट गधियां सब कुछ उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया बोलो, है ना। हम अगर यहां से आगे पढ़ते शेर से, तो शैतान परमेश्वर के पास आया तो उसने कहा, परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आया, वो कहता मैं इधर उधर घूमता आया हूं। उसने कहा तुम्हें पता यहाँ पे मेरा कौन है ना, मेरा एक यहाँ पे एक सेविका बहुत खरा है ना। तो यहाँ पे ऐसी कुछ बातें ऐसे लिखी हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि, है ना, जैसे सारा कुछ, है ना, मतलब किसने किया ना, ऐसे हम समझते ना। पर यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो शैतान ने क्या कहा परमेश्वर को, वो इसलिए तेरा भय रखता है क्योंकि तूने उससे बहुत धनी किया, बहुत धन संपत्ति दी है, इसलिए वो क्या करता है ना। तो परमेश्वर ने क्या कहा उसे, ठीक है सब कुछ तेरा उसके हाथ में है, क्या बोलो, सारा कुछ उसका, बस उसकी जान को क्या ना करना, समझते हो। तो फिर किसको मौका मिला, किसको मौका मिला। पर मेन यहां पे क्या है, उसको इसलिए मौका मिला क्योंकि वो नेगेटिव सोचने लगा। क्या सोचने लगा, जब भी तुम नेगेटिव सोचोगे देखना हमेशा नुकसान होगा, हमेशा नुकसान होगा। जिस चीज का तुम डर रखोगे, कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए डर रखता था, कहीं ऐसा ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो जाए। वचन तो कहता अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो, किस पर डाल दो। और अय्यूब अपने बच्चों को लेकर नेगेटिव सोचने लगा। क्या लगा,
इसलिए शैतान को मौका मिला। क्या मिला? जब भी तुम नेगेटिव सोचोगे, देखो सच्ची किसको मौका मिलता है? हाँ, जब भी तुम नेगेटिव सोचोगे तो शैतान को मौका मिलेगा काम करने का। क्या मिलेगा उसे? काम करने का मौका मिलेगा उसे। इसलिए यहां पे शैतान को मौका मिला, उसने उसके बच्चों को भी खत्म कर दिया, सब उसके धन संपत्ति, सब चीजों को, ऊंट गधियां, सब भेड़ बकरियों को, सब चीजों को शैतान ने खत्म कर दिया। समझ आ रही है? हम यहां पे पढ़ते हैं कि अय्यूब का विश्वास बड़ा था। नो डाउट उसका विश्वास अच्छा था, पर जब आगे जाके बढ़ते हैं तो आपको पता, अय्यूब अपने जन्मदिन को वो कोसने लगा। कहता वो घर सड़ जाए जिस दिन मैं पैदा हुआ, वो कोसने लगा था। बाद में उसके मित्रों ने आके उसे सिखाया, समझाया। क्या समझाया? फिर उसके मित्र उससे आके बातें करने लगे। बाद में जाकर उसे समझ आई कि नहीं, परमेश्वर कभी भी, फिर वो अपनी खरियाई में बना रहा। क्या बना? फिर से उसने अपने मन को अच्छा किया, इसलिए खुदा ने फिर से उसे क्या दिया। समझिए? पर यहां पे हमें सीखने से एक चीज मिलती है कि उसके नेगेटिव सोचने से किसको मौका मिला। आज भी जब आप नेगेटिव सोचोगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना, बनते हैं ना विचार, ऐसा ना हो जाए, हाँ यहाँ पे दर्द होने लगी, या डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है, हाँ ये चीज है, वो चीज है। समझ आ रही मेरी? तो मन में कई विचार चलते हैं। क्या चलते हैं? जैसे आपको पता, ये आज से ये सेकंड, हाँ दूसरा साल है। तो 2 साल पहले जब हमने भवन की जगह ली, क्या ली? 2 साल पहले नहीं, 3 साल पहले की बात, 3 साल हो गए। तो 3 साल पहले इस जगह वाले ने क्या किया कि इसने हमें कहा 10 दिन में खाली कर दो। क्या कर दो? तो हमारे पास तो खुद की लैंड नहीं थी, जमीन नहीं थी हमारे पास, हाँ, तो 10 दिन में खाली कर दो। तो मैंने थोड़ा बात की कि है ना, मतलब नहीं थोड़ा टाइम दो, है ना। तो करते करते कहता ठीक है 15 दिन में कर दो। करते करते महीना, 1.5 महीना निकल गया, है ना। पर जो 15 दिन और महीना और 1.5 महीना निकला ना, मुझसे पूछो, मैं सोचता था, क्या सोचता था? कहां पे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? ना तो हमारे पास खुद की जमीन है, जगह नहीं है, कहां पे करेंगे संगति, है ना। बहुत सब साइड बहुत कॉस्टली है, महंगा है, कहां पे रेंट पे जाएंगे, कोई पैलेस करेंगे तो एक दिन एक मीटिंग का कितने हजार का खर्चा वो किराया लेगा, हाँ समझ आ रही है। तो ऐसे रोज रोज सोचता था, रोज रोज सोचता था। रोज सोचने से क्या हुआ, मेरे सिर में दर्द होने लगी सोचने से। क्योंकि मैं अब कौन सा सोचने लगा हूं, कौन सा सोचने लगा हूं? नेगेटिव। मैं सोचने लगा हूं क्योंकि अब मैं हूं तो मेरे ऊपर बोझ है, कलीसिया को थोड़ी ना, मतलब क्या उन्होंने ठीक है हम तो जत्थे, हाँ नहीं है तो, हाँ मेरी बात समझ रहे हो। तो कलीसिया नहीं है यहाँ पे लगी तो इधर नहीं तो उधर चले जाएंगे फिर, है ना। पर मेरे ऊपर उस समय एक बोझ बना हुआ था, तो मैं उन चीजों को लेकर सोच रहा और मेरे सिर दर्द होने लगी। महीना 1.5 महीना मेरे सिरदर्दी में उस समय ऐसी टक टक मेरे सिर दर्द होती थी। मैं कुछ हफ्ता तो ऐसे मैं विश्वास में रहा था कि मैंने मतलब गोली नहीं खाई, मतलब सिर दर्द को मैंने सहा हफ्ता 10 दिन। पर बाद में जब ज्यादा होने लगी तो मैं फिर गोली खाने लगा। लगभग 1 महीना मैंने रोज गोलियां खाई। उस खाने से भी, गोली से भी दर्द नहीं हटती थी। तो सोच लो, टेंशन, नेगेटिव सोचने का प्रभाव कितना बुरा है। और समझ आ रही मेरी बात? गोली खाने से भी दर्द नहीं हटती थी। और जब ये 1.5 महीना जब निकला तो मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था मैं? तो मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना तो करता था पर उस वैसे नहीं की जैसे करनी चाहिए, जैसे कुछ लोग नॉर्मली प्रार्थना करते हैं। तो उस दिन मैं ऐसे बहुत खुदा से बातें कर रहा था।
जब मैं बातें कर रहा था परमेश्वर से, तो मैं परमेश्वर से कह रहा था, तो खुदा ने मुझे पता आगे से क्या कहा? कहता तुझे किसने कहा एक चिंता ले, तेरा काम है कि मेरा है? क्या कहा खुदा ने मुझे? हाँ, तुझे किसने कहा कि इतनी चिंता ले, सोच, ये तेरा काम है कि मेरा है? समझ रही हूं? वो जब ऐसे मुझे आवाज आई, मैं एकदम से मैं सिर पे हाथ रख के फिर सोचने लगा, बाप रे बाप, है ना, काम तो किसका है, तो मैं क्यों चिंता कर रहा हूं? हाँ, मतलब मैं क्यों चिंता कर रहा हूं अगर काम खुदा का है? तो फिर मैं क्या, उस दिन से खुदा ने मेरे माइंड में कुछ वचन दिए, जैसे पौलुस और सीला जब बंदी गृह में थे, कितने दुख में थे, पर वो क्या करने लगे? वर्शिप। क्या करने लगे? वर्शिप करने लगे, वर्शिप। पतरस जिस रात जेल में था और सुबह फांसी उसको देनी थी, तो वो आनंद में था, गूढ़ी नींदे सोया, उसे कोई चिंता नहीं। क्या था वो? गूढ़ी नींदे सोया हुआ था। और जैसे उस दिन परमेश्वर ने कुछ वचनों को मेरे मन में लगाया, आपको पता है, मैं कई बार मैं ये गवाही बताई, जब भी मैं प्रार्थना करता था तो मैं वर्शिप बड़ी सुनता था, फोन से लगा कर। मैं उन दिनों में मैंने वर्शिप बहुत की अपनी प्रेयर के साथ, फोन से लगाकर साथ साथ, क्योंकि मैं रूह से और आत्मा के आनंद से भरता था उन दिनों में। क्या करने लगा मैं, और वो आनंद, वो आत्मा की भरपूरी ने मुझे सच्ची बड़ा बढ़ाया। इसलिए आप है ना, ये ग्रेस देख रहे हो ग्रेस के नहीं, उसी चीज से वो ग्रेस बढ़ी है। इसलिए कई बार जो हालात होते हैं, पौलुस कहता है वो निर्बल तो करते हैं पर हमें उतना ही स्ट्रांग भी करते हैं, है ना। पर मैं एक चीज बता रहा हूं कि नेगेटिव सोचने से देख लो कितना नुकसान होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है ना, क्योंकि नेगेटिव सोचने से हमेशा नुकसान होगा। क्या होगा बोलो? इसलिए वचन में लिखा, जब हम रोम की पत्री 8 है ना 8 में पढ़ते हैं, 8 की 5 से, कि शरीर पर मन लगाना मौत के समान है, और आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना। क्या रखना है बोलो? वैर। जो शरीर पे मन लगा रहे हो तो वैर रख रहे हो। वैर रखना कि प्रेम रखना? समझ आ रही है? तो फिर शरीर की बातों पर नहीं, बोलो शरीर की किसी भी बात पर नहीं मन लगाना। रोज धन्यवाद करो। अगर किसी का भी कोई भी हालात है, घुटने का, आंखों का, किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह की क्या है, इसलिए जो इस मिनिस्ट्री की ये शिक्षा है, मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप समझ गए तो आप बहुत फायदे में रह जाओगे। समझ आ रही है? कुछ भी हालात है, रोज आमीन के साथ धन्यवाद की प्रार्थना के साथ बलिदान चढ़ाओ होठों का। हम इस संडे एक वर्शिप करेंगे, जबरदस्त करेंगे। क्या करेंगे? वर्शिप होगी बड़ी आत्मा से और रूह से, होठों के बलिदान चढ़ाने के ऊपर। क्या बोलो? इस संडे हम वर्शिप करेंगे जबरदस्त रूह से भरने वाली। तैयार हो भरने के लिए? मुझे पता कुछ लोग बुधवार आते हैं, संडे नहीं आते, पर आपको मैं इनवाइट करता हूं संडे और रूह से भरने के लिए। क्या भरने के लिए? मैं सबको जो बुधवार आते हैं, अगर संडे नहीं आते, तो मैं स्पेशली आपको पहले कह रहा हूं, मैं इनवाइट करता हूं भरना रूह से। क्या भरना? उस वर्शिप में मैं यहीं पे होऊंगा, मैं आपके साथ वर्शिप करूंगा, हम भरेंगे खूब, जैसे मैं भरा एक समय। बोलो जैसे मैं भरा।
तो एक चीज ध्यान में रख लो, हम जीते हुए हम हारे हुए, हम जीते हुए हम हारे हुए। मैं पिछले बुधवार भी बता रहा था कि खुदा ने हमें एक काम दिया है। परमेश्वर ने अपना काम 2025 साल पहले पूरा कर दिया। क्या कर दिया है? पर खुदा ने अभी हमें एक काम दिया है। वो कौन सा काम है? जो लोग पिछली बार आए थे, कौन सा काम है जो खुदा ने हमें दिया है? अच्छा, एक ही बंदे को पता है? क्या करते हैं? कौन सा काम दिया खुदा ने? सब हाथ उठा के, कौन सा काम दिया है? कि रोज उन मसलों के लिए अपने होठों से क्या देना है? धन्यवाद का बलिदान देना है। रोज देना है, रोज देना, रोज सुबह शाम, रोज दोपहर टाइम लगता तो है ना, अगर नहीं आपको दोपहर भी लगे, रोज देना है टाइम। इसलिए दानियल का भूखे शेर कुछ भी बगाड़, क्योंकि वो कितनी बार धन्यवाद देता था? दिन में कितनी बार देता था? 3 बार। समझ आ रही है? कितनी बार धन्यवाद देता था? समझ आ रही है? जो कलीसिया सिर्फ सोचती है कि पास्टर हमारे लिए करेगा, वो कलीसिया कभी ब्लेस्ड नहीं होती। अगर वो सोचे कि हाँ ये पास्टर करेगा बस, और खुद वो कलीसिया कुछ ना करे, मैं लिख कर दे सकता हूं कोई कागज में, वो कलीसिया कभी ब्लेस्ड नहीं होगी, कभी उनकी जिंदगी में कोई काम नहीं होगी। समझ आ रही ना? जो सिर्फ ये कलीसिया सोचेगी कि ये काम पास्टर का है। इसलिए मोस्टली आप देखना, जो गांव की चर्चें होती हैं, गांव की चर्चें पिंडों की, उसमें देखना जो कलीसिया वो अपने पास्टर को कितना तंग करती है। सच्ची बहुत ज्यादा, क्योंकि पास्टर ने उन्हें सिखाया ही नहीं। पास्टर ने उन्हें सिखाया ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा एक काम है जो खुदा ने दिया। मैं भी एक अंग हूं और आप ही अंग हो। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम भी मसीह के अंग और मैं भी हूं। हाँ, जैसे देह का अंग आंख भी है, मुंह भी है, कान भी है, हाथ भी और पांव। पांव मतलब पैर। ये सारे क्या है? देह के अंग है। क्या है? सारे देह के, ये शरीर के अंग है। पर हम क्या है? सारे मसीह के अंग। क्या हम सारे? मैं भी मसीह का अंग हूं और तुम भी मसीह के अंग हो। पर मैं जो काम खुदा ने मुझे दिया, मैं बाखूबी बड़े दिल से, बड़ी ईमानदारी से, वफादारी से, जी जान से कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं अपना काम कर रहा हूं और तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम भी करो। क्या करो बोलो? इसलिए हमने इन 2 हफ्तों में क्या सीखा? 2 हफ्तों में कि हम एक आत्मिक युद्ध में, अगर आपको लड़ना नहीं आता, आपको आत्मिक हथियारों की नॉलेज नहीं है, तो आप कभी भी जीतोगे नहीं। कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी मिनिस्ट्री में चल जाओ, बड़े पास्टर को, बड़े अगुवे के पास चल जाओ, समझते हैं? यहां पे तुम सोचते हो लंगड़े चलते हैं, ये होता है, पर तुम्हारा नहीं होगा। समझते हो? अगर तुम चले जाओ वहां पे देखकर, समझ आ रही है? पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर आज्ञा और नियमों और कानूनों का परमेश्वर है, जो मैं आपको हमेशा समझाता हूं। यीशु मसीह के अब पीछे भीड़ें चलती थी ना, अब यीशु मसीह से बड़ा कोई अगुआ है? कोई बड़ा अगुआ है यीशु मसीह के बराबर? इस पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में कोई उसके जैसा कोई सेविक है उसके समान यीशु मसीह के? तो यीशु मसीह को कितने लोग छूते थे? चंगे होते थे? कौन चंगी होगी? तो चेले कहने लगे, प्रभु, हाँ, यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? मुझे किसी ने छुआ। चेले कहते, प्रभु इतने लोग गिर रहे हैं, क्या पता किसने छू लिया। कहता, बात गिरने की, छूने की नहीं है, किसी ने मुझे उस मन से छुआ है। क्या छुआ? मुझे किसी ने उस मन से छुआ है। समझ आ रही है?
जब मैं संडे ले हैंड कर रहा था तो मैं कुछ लोगों को बोल रहा था तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा हो गया। कुछ लोगों को मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा था ले हैंड्स के समय, दे रहा था ना, दे रहा था ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कौन किस मन से खड़ा। इसलिए यीशु मसीह को कितने लोग छू रहे थे, क्यों नहीं चंगे हो रहे थे? ये नियम है। क्या बोलो? ये नियम है परमेश्वर के किंगडम का, राज्य का, कानून का नियम है ये। अगर हम समझे नहीं तो हम भटक जाएंगे। बोलो क्या है? मैं इतनी जबरदस्त यहां पे आपको आत्मा की बातें समझा रहा हूं, तुम भी भटक जाओगे। तुम सोचोगे मेरा काम नहीं हुआ। आपको पता मैंने भविष्यवाणी की है इसके ऊपर कि आपके एक काम नहीं, हजारों नहीं, लाखों काम होंगे। क्या होंगे? आपके लाखों काम होंगे, लाखों। पर उस कानून से क्या होंगे? उस कानून से होंगे, कानून से। समझ आ रही ना? नहीं तो वो जितने शू रहे थे सब चंगे हो जाने थे, क्यों नहीं हुए? क्योंकि राज्य का एक कानून है। इसलिए सिर्फ कौन चंगी हुई? 12 साल की स्त्री। तो प्रभु ने कहा मुझे छुआ है किसी ने। क्या छुआ? मुझे छुआ है। समझ आ गई मेरी बात? कितनों को आ गई? समझ आ गई है? अगर आप इन सब बातों को समझ गई, क्या समझ गई? अगर अपने शरीर की बातों पर मन लगाया तो उसका मतलब है, उसका मीनिंग है शरीर की बातों पर मन लगाना। हम अब नेगेटिव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नेगेटिव हो रहे हैं ना। क्या हो रहे हैं? बोलो। हम अब लगा रहे हैं मन, सोच रहे हैं ना, कई विचार चल रहे हैं। हम वो काम नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो काम अब्राहम ने किया। जब अब्राहम बुलाया गया, क्या बुलाया गया? अगर आप रोमियो 4:16 से पढ़ना, अब्राहम ने किस रीति से परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया और कैसे उसने उस आशीष को, है ना, जो इम्पॉसिबल थी, उसके बच्चा नहीं होना था। क्या नहीं होना था? उसके बच्चा नहीं होना था, है ना। पर कैसे उसने बच्चे की आशीष पाई, इस वचन से हम सीखते हैं। हाँ, पढ़ो। 17 से पढ़ दो, 17 से। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। हाँ, इस बात को ध्यान से समझना और पकड़ना। समझे? फिर से पढ़ो इस आयत को दोबारा। सबको समझ आ रही है? ध्यान इधर रखो, उधर देखने से नहीं कुछ ना, इधर रखो ध्यान। दोबारा पढ़ो। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने क्या किया? विश्वास किया। समझते हो क्या करने लगा हूं? आगे पढ़ो। और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को भी जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। हाँ, जो बातें है भी नहीं उनका नाम ऐसे लेता मानो है। हाँ, मानो वो बातें, है ना। जब ये जो तिरपालें लगी है ना, ये वाली, ये कॉस्टली है, महंगी आई है, हजारों की आई है, सस्ती नहीं है। तो मैं रोज धन्यवाद के साथ ऐसे प्रार्थना करता, ये लगी हुई है, और लगी नहीं थी पर लग गई। आज भी कई चीजों के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं, ये हो चुका है। यस खुदा, ये हो चुका है। आज मैं रोज धन्यवाद में एवरी डे, रोज सुबह शाम दोपहरे अपनी प्रार्थना में कह रहा हूं, परमेश्वर आप हमें सुंदर शेड वाला भवन, धन्यवाद खुदा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि अब्राहम में लिखा, मानो वो ऐसे नाम लेने लगा उन बातों का जैसे मानो वो, ये जो बच्ची है जिसके पास ये हाथ खड़ा कर, ये वाली, जब इसके बच्चा नहीं था,
क्या नहीं था इसके बच्चा, क्योंकि शादी को ज्यादा टाइम हो गया तो बच्चा नहीं था। कई बार बच्चे को लेकर ये आगे पीछे होगी। कितना टाइम चर्च नहीं आई, 6 महीने चर्च नहीं आई। समझती हूँ, क्योंकि क्या हो गया, सिस्टम आगे पीछे हो गया ना, वो शरीर की चीजों के कारण। तो एक समय जब दोबारा मिली, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो, है ना। वहीं पे एक बार जब मुझे मिली तो मैंने इसे समझाई बातें कि परमेश्वर तुझे 100% क्या देगा, क्या देगा बोलो। पर धन्यवाद उस खुदा का कि इसने मेरी बात का विश्वास किया, एक अगुआ होने के नाते कि मैं खुदा का दास हूं। और फिर इसने तगड़ा मन बना लिया, फिर इसने अपनी पूरी, है ना, उस समय आशीष नहीं थी, पर इसने मन बना लिया कि अब मैं कोई मीटिंग, तगड़ा मन बनाया। पर उन दिनों में मैंने अब इसे वचन दिया कि तू क्या कर, अपने बच्चे के कपड़े खिलौने लेकर अपने घर में रख ले। क्या रख ले? क्योंकि इम्पॉसिबल था इसके बच्चा होना, क्योंकि जिससे बच्चा होना है वो सिस्टम नहीं है। जिससे बच्चा होना वो सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो कैसे, कहां से आ जाएगा? क्योंकि खुदा ने हर चीज का औरत और मर्द के अंदर क्या बनाया ना, समझ आ रही है? तो वो है ही नहीं है, तो फिर कहां से होगा? क्योंकि डॉक्टर कहते हैं वो है ही नहीं है। इलाज कराओ, इतने महीने का इलाज चलेगा, फिर देखेंगे। तो जब मैंने वर्ड दिया, वचन दिया कि आप खिलौने, है ना, और इसके कपड़े एडवांस में लेकर रख लो अपने घर में, और रोज धन्यवाद करो कि मेरा बच्चा लेटा हुआ है। उस रोज उस कपड़ों को निकालो अलमारी से, है ना, उसको रोज तय करो। वो सब वो जैसे रोज रोज करते हैं ना बच्चों वाली, उसको रोज करो। और देखना इसको कितनी परमेश्वर ने जल्दी क्या कर दिया था। समझ आ रही है? तो जिन बहनों के यहां पे नहीं है, अगर बच्चे नहीं है जिनको चाहिए, वो आज से ही, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज से ही अपने बच्चों के खिलौने कपड़े लेकर रख लो। रोज उन्हें सवारो, रोज रखो, दो करो, जो करते रूटीन से वो करना शुरू करो। क्या करना शुरू करो? करना शुरू कर दो। देखना वो सब कुछ क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखना वो सब कुछ क्या हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा। बैठ जा बच्चे, बैठ जा। अब्राहम जब ये बातों का, उन बातों का नाम ऐसे लेने लगा मानो वो है। उस समय उसके बच्चा नहीं था। क्या नहीं था? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वे बहुत सी जातियों का पिता हूं। हाँ, उसने निराशा में भी क्या रखी? आशा रखी कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत सी जातियों का पिता हो जाएगा। और निराशा में क्या रखी? आशा। और वे जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। वाह वाह, ये देखो कितना तगड़ा पॉइंट है। हाँ, अपनी मरी हुई दशा जानकर भी, है ना, जैसे उसका हाथ, उसका जो हाथ का मांस था वो हड्डियों से अलग हो गया था। जैसे बुजुर्ग हो जाते तो क्या हो जाता? तो सारा की कुक सूख चुकी थी, मासिक धर्म बंद हो चुका था। इम्पॉसिबल है, जब मासिक धर्म बंद हो जाता है तो इम्पॉसिबल है, मेडिकल साइंस अनुसार वो औरत कभी बच्चा पैदा, तो उसका मांस हड्डियों से अलग हो गया, सारा की कुक सूख की। पर बाइबल क्या कहती है? वो अपने विश्वास में क्या नहीं हुआ? उस दशा को भी देखकर, अपनी सामने भी देखकर, अपने विश्वास में क्या नहीं हुआ? निर्बल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। जैसे कुछ लोग कमजोर हो जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, होने लगते हैं, कब होगा, कब परमेश्वर मेरी सुनेगा। हाँ,
कब मेरी सुनेगा, कब इससे छुटकारा मिलेगा, कब ये चीज होगी। लिखा उस दशा में वो सब कुछ उसके जो सामने था, उसको देखकर भी मांस हड्डियों से अलग हो गया है। हाँ, सारा की कुक सूख चुकी है, मासिक धर्म बंद हो गया है। देखा, विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का, तेरे वंश से मैं तुझे बहुत सी जातियों का क्या बनाऊंगा, कि तेरे वंश से मैं बहुत जातियों को पैदा कर दूंगा। इसलिए क्या नहीं हुआ, वो ना अविश्वासी होकर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, शक नहीं किया ये होगा या नहीं होगा, और पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर और परमेश्वर की क्या की और महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वे उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। निश्चय पक्का जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी परमेश्वर, क्या वो आपके सारे कामों को कर सकता है, आपके सारे मसलों का हल कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर वो 4 दिन के कब्र के पड़े हुए व्यक्तियों को भी क्या कर सकता है। हाँ, सूखी हड्डियों पे वो है ना, वो नाड़े मांस देने की सामर्थ रखता है। पर ये करने से होगा, प्रैक्टिकल करने से होगा, सोचने से, नेगेटिव सोचने से नहीं होना, विचारों से नहीं होना। ऐसे होना है जैसे अब्राहम करने लगा, नेगेटिव विचारों से, सोचने से नहीं, रोने से नहीं, कल्पने से नहीं। कैसे होना है, कैसे होना बोलो, जैसे अब्राहम ने किया। क्या किया बोलो, जैसे अब्राहम ने किया, विश्वास में दृढ़ होकर और भी किस्म की महिमा की। ना विश्वासी होकर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, शक नहीं किया, जाना कि वो सामर्थ्य और निश्चय जाना। ये निश्चय शब्द है ना, अगर ओरिजिनल टेस्टमेंट जो ग्रीक की, हिब्रू की भाषा है, उसमें पता क्या शब्द आया, ये निश्चय, प्लेरोफोरिया। क्या बोला, ग्रीक की जो भाषा है, ओरिजिनल टेस्टमेंट की, जो हिब्रू की भाषा जो शुरू में जो लिखी गई, ये तो ट्रांसलेट होकर आया ना हमारे पास वचन, ये हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू सब भाषाओं में। पर ओरिजिनल टेस्टमेंट में ये शब्द क्या आया, प्लेरोफोरिया। प्लेरोफोरिया का मतलब है कि उस वचन को उसने कपड़ों की तरह पहन लिया। जो वचन परमेश्वर ने उसे कहा, उसने उस वचन को जैसे मैंने कपड़े पहने ना, इस तरीके से उसने उस वचन को पहन लिया। इसका मतलब यह है निश्चय जाना कि उसने उस वचन को कपड़ों की तरह पहन लिया और जाना कि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। मैं इन दिनों में, मैं संडे बता रहा था ना, मैं अपने कुछ मसलों के लिए वचन को लेकर क्लेम कर रहा था। क्या कर रहा था बोलो, कि परमेश्वर तूने अपने दास मूसा के द्वारा वचन दिया है कि तू इंसान नहीं है कि जो कहा है वो ना करे और अपना वचन दे के बदले। अगर तूने वचन दिया तो कर चुका है, तो सामर्थ्य है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं अपनी प्रार्थना में ऐसे बात कर रहा था, बता रहा था संडे के नहीं, बता रहा था ना। तो मैं भी अपने जीवन के हर मसले की, मैं क्या कोई भी अगुआ क्यों नहीं, वो भी ऐसे ही करता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगुआ हूं, जहां कोई मुझसे कोई बड़ा है तो वो कुछ नहीं करता तो सारे काम उसके ऐसे हो जाते हैं। जैसे एक आम विश्वासी के काम होने, वैसे ही कितना भी मैन ऑफ गॉड अनॉइंटिंग कोई जितना मर्जी क्यों बड़ा क्यों नहीं है, तुम समझो एक आम विश्वासी और उसके लिए सेम परमेश्वर का कानून है, सेम कानून है। फिर विश्वासी को समझनी चाहिए ये बात कि नहीं, अगुओं को खुदा ने क्यों खड़ा, ताकि वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए क्या आपको समझाएं, क्या समझाएं, क्या समझाएं। जैसे एक जो प्लेयर होते हैं, समझते हैं, सब चीजों के ऊपर एक क्या होता है, मेन बंदा होता है ना, इसको हेड बोल देते हैं, सिखाने वाला, करने वाला, समझते हो।
इसी तरह अगुओं को खुदा ने क्या कर दिया, आपके ऊपर क्यों ठहराया? वचन कहता है कि पवित्र लोग सिद्ध हों। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, भविष्यता, रखवाले, सुसमाचार नियुक्त करके कलीसिया को दिए, ताकि पवित्र लोग सिद्ध और मसीह की दे उन्नति पाए। क्या पाए? मसीह की दे। क्योंकि तुम किसकी दे हो? किसकी दे हो? किसके अंग हो? पर कैसे उन्नति पाओगे? समझ आ रही ना? अब अब्राहम देखो, 100 साल की उम्र में उसे बच्चा मिला और उसकी पत्नी 90। हाँ, समझते हो? तुम सोचो, पर उसने क्या नहीं किया। ना तो विश्वास में निर्बल हुआ, ना अविश्वासी होकर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, शक नहीं किया ये होगा कि नहीं हुआ, और विश्वास में दृढ़ होकर किसकी महिमा की? तुम भी करो। हाँ, मैंने कहा तुम भी करो, करके देखो। फिर मैंने कहा करके देखो। सामने क्या है उसको मत देखो। मैं क्या कह रहा हूं? सामने क्या है? जब इजरायलियों के सामने लाल समुंदर आ गया तो मूसा भी हाथ रख के सोचने लगा। हाँ, इजरायली बुड़बड़ा रहे थे। हाँ, मूसा के ऊपर क्या क्या कर रहे थे? क्योंकि पीछे फिरौन है, उसकी सेना, और आगे क्या है? लाल समुंदर है। हाँ, आगे जाएं तो समुद्र में डूब कर मर जाएंगे, अगर पीछे जाएं तो कौन मार देगा? कौन मार देगा अपनी तलवार से? अब वो सारे बुड़बड़ा रहे हैं और सब भूल गए कि जिस परमेश्वर ने मिस्र में इतने बड़े बड़े चमत्कार करके हमें छुड़ाकर लेकर आया, अब भी वो क्या करेगा? किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, किसी ने उसको धन्यवाद नहीं दिया। और मूसा भी, खुद मूसा भी एक समय सोचने लगा। इसी तरह से कलीसिया है। अगर खुदा ने आपके जीवन में एक काम किया है तो वो सेकंड भी करेगा। अगर 2 किए उसने 4 किए, अगर 10 किए तो वो 100 करेगा, 100 किए तो हजारों भी करेगा। पर विश्वासियों को समझ नहीं है, क्योंकि आपको समझाने वाला भी एक अगुआ आत्मा में क्या होना चाहिए? सरगर्म होना चाहिए। अगर अगुए की हवा निकली है, अगुआ ही बेचारा आगे पीछे है, तो वो लोगों को क्या देगा? समझ आ रही मेरी बात? इसलिए अगुआ आत्मा से फिल चाहिए, आत्मा से भरा होना चाहिए। उसके अंदर से आत्मा की बातें मुंह से उसके अंदर से निकलनी चाहिए। अगर निकलेंगी नहीं तो कलीसिया क्या नहीं होगी? डिलीवर नहीं होगी, आजाद नहीं होगी। समझ आ रही है? इसलिए हमेशा आपको मैं एक चीज कहता हूं, यहां पे ऐसा कोई है जो 6 महीने का विश्वासी हो, उसकी जिंदगी में काम नहीं हुआ, हाथ खड़ा करो। तो कोई भी नहीं होता कि 6 महीने हो गए किसी को आए हुए यहां पे, हाँ, तो उसकी जिंदगी में एक काम नहीं हुआ। मैंने कहा हाथ खड़ा करो अगर कोई है, तो कोई भी नहीं होता। पर कुछ लोग यहां पे कईयों को शैतान बनने नहीं देता। आपको पता है ना, एक यहां पे एक परिवार आया, क्या नाम है जिसको वो 16 साल से पस निकलती थी, जिसको हम बुला रहे थे, है ना, वो वहां से, है ना। तो यहां पे वो 16 साल से किसी चर्च में जा रहा था। समझ आ रही है? क्या बोलूं? ना तो मैं किसी चर्च के ऊपर मैं किसी को बुरा कहता हूं, ना मैं किसी अगुए को। मैं वचन की बात करता हूं। सब चर्चें परमेश्वर की हैं, सब अगुए पास्टर खुदा के हैं। मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम है वचन को देना। समझ आ रही है? मैं बस बात करता हूं। क्या करता हूं बोलो? तो उस भाई को 16 साल से बाथरूम के राई पस आती थी, और सूख के क्या हो गया? इतना सा। पहले दिन ही आया और मैंने कहा भाई तेरा 50-60% का काम हो गया। और वो आने लगा, 2 हफ्ते आया, 80% बंदा हील हो गया। 80%, सिर्फ 20% उसका रह गया। पर शैतान ने उसे बनने नहीं दिया। कभी कहते किराया नहीं है, कभी कहते ठंड बड़ी है। हाँ, तूने सौखा लगता है ना, यहीं पे चले जाएं, पास ही तो गांव में क्या है। तो शैतान भी क्या करता है? इसीलिए जो आलस है, क्या बोलो,
आलस, आलस के बारे नीति वचन कहोता में बहुत लिखा है, समझते हो। तो कुछ लोग फिर आलस करते और शैतान भी क्या करता उनके मन में, चल कोई नहीं, इक्को ही गल है, इक्को ही गल है, इत्थे भी ते वही रब है, इत्थे भी ते वही यीशु मसीह है, हाँ इत्थे भी ते की है वही यीशु मसीह है। मेरी बात समझ आ रही है। अब यहां से भी आ रहे हो, कोई कहां से आ रहा, कितनी दूर से आ रहे, क्या वहां पे चर्चे नहीं है। ये लड़की बटाले से भी कितने किलोमीटर दूर है, वही खड़ी तरह। ये बटाले से भी 18 किलोमीटर आगे कादियां है। क्या बटाले में चर्चे नहीं है, कादियां में चर्चे नहीं है? समझ आ रही है। पर जो समझ जाता है उस बात को, क्या बोलो, जो उस बात को समझ आता है, समझ जाता है, समझ रही हूं। तो जो पास वाले हैं उनको और कितना बढ़ना चाहिए, हाँ, जो पास वाले उन्हें और कितना बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि बहाने बनाने चाहिए। ठंड है जी, पैसे नहीं, पैसा मैं जाना है, चाहे मुझे पैदल क्यों ना जाना पड़े। ऐसा मन तो बनाओ, परमेश्वर आपको पैदल आने नहीं तो नहीं देगा। समझते हो, इंतजामी खुदा जो अपने लोगों के लिए चट्टान से भी, पत्थर की चट्टान से भी पानी निकाल सकता है। क्या निकाल सकता है? इसलिए मूसा सोचने लगा, इजरायली बुड़बुड़ाने लगे, सारे चमत्कार भूल गए, इतना सामर्थ्य खुदा है, हाँ सब कुछ भूल गए। तब मूसा को परमेश्वर ने कहा, तू क्यों सोचता है, मैंने तो तुम्हें सामर्थ्य दी है। क्या दी है? हाँ, मार वो लाठी को समुद्र पर, वो क्या हो जाएगा अभी। तो क्या आपको सामर्थ्य दी है कि नहीं है? यीशु मसीह ने कहा, शत्रु की, शैतान की सारी सेना पर तुम्हें अधिकार दिया है। क्या दिया है? दिया है कि नहीं दिया? तुम जो बोलोगे वो होएगा। कहता है शत्रु की सारी सेना पर तुम्हें अधिकार दिया है, जो तुम बोलोगे वो होएगा। तुम्हारे बोलने से होगा। तुमने बोलना और धन्यवाद करना, यस ये हो चुका है। बोलना और क्या करना है? यस ये हो चुका है। हालात को, शैतान को कहना, खुदा ने मुझे अपने लहू से खरीदा। बीमारी को कहना, तेरा कोई हालात नहीं है। दुष्ट आत्मा हो, कुछ भी हो, बोला कुछ नहीं है, मेरा खुदा ने मुझे अपने कोड़ों से क्या किया, क्या किया है। पर आपको पता है, शैतान आपके मन में हमेशा नेगेटिव सोचे डालता है कि नहीं डालता? ये सच है कि नहीं है? इसलिए मैंने स्पेशली कहा था कि बुधवार आना, क्या ना, मैंने स्पेशली इनवाइट किया था। गिनती तो डबल चाहिए थी और भी। तो जो लोग अभी भी शरीर में क्या है, समझ आ रही ना? तो जितने आए हैं, आपका फिर से इस खुदा की इस जीवत और पवित्र हजूरी में मैं स्वागत करता हूं। और मेरा विश्वास है कि जो खुदा आज आपको लेकर आया है, अगर आज आपने सुना है, बोलो क्या, जो आज आपने सुना है, अगर सुनकर इसे रोज प्रैक्टिकल करोगे और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, नेगेटिव बातों पे मन नहीं लगाओगे, तो देखना इसका कितना बड़ा रिजल्ट आने वाला है, कितना बड़ा रिजल्ट आने वाला है। तैयार हो? तैयार हो? मैंने कहा रोना नहीं है, शरीर की मन बातों पर मन लगाना, खुदा कहता है मौत है, मौत। अगर किसी के घर में झगड़ा है, किसी का पति नशा करता है, तो बोलो धन्यवाद खुदा, सब अच्छा हो चुका है, ये क्लेश खत्म हो चुका है, काम नहीं, पैसे नहीं है, धन्यवाद ये हो चुका है। रोज को धन्यवाद ये हो चुका है, धन्यवाद ये, हाँ रोज ऐसे करो, मैं आजाद हूं, आनंद करो और खुश हो। हाँ, घुटनों से पटाखे निकलते हैं, डॉक्टर ने कहा गैप आ गया, ग्रीस नहीं, बोलो धन्यवाद जो से ये सही हो चुका। रोज इस हाथे से हिलाओ,
रोज मैंने कहा इसे विश्वास से हिलाओ। हाँ, क्या करो? रोज रोज इसे विश्वास से हिलाओ। समझते हो? देखना कैसे होगा, क्योंकि ये एक राज्य का कानून है जिसमें आपने बढ़ना है। क्या बढ़ना है? बोलो। बढ़ना, स्ट्रांग होना, आत्मा में स्ट्रांग। इसलिए जो लोग ढीले हैं, ढीले समझते हैं, कमजोर हैं आत्मा में, वो पकड़े जाते हैं। शैतान उन्हें पकड़ के रखता है। जैसे, हाँ, जैसे एक कमजोर व्यक्ति को पकड़ लो ऐसे पीछे से, ऐसे दोनों बाजुओं से, तो वो छूट नहीं सकता ना। पर तगड़ा है तो आग करके क्या हो जाएगा? छूट जाएगा ना उससे। अगर कमजोर है तो वो जितने भी चाहे ताकत लगाए, छूटने से वो छूट नहीं जाए पाए। हाँ, छूट पाएगा? नहीं पाएगा ना। पर तगड़ा है तो क्या हो जाएगा? मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, शरीर की नहीं। तो इसी तरह से अपनी आत्मा में तगड़े होना है। संडे पे खुदा ने सिखाया था ना, सिखा था ना कि उसके पराक्रम, उसकी शक्ति में क्या हो जाओ? बलवान, तगड़े। क्या हो जाओ सब? क्या मुझे कह रहा परमेश्वर? हाँ, उसके पराक्रम, उसकी शक्ति में क्या हो जाओ? तगड़े तो होना है। तैयार हो फिर होने के लिए? तो नेगेटिव नहीं सोचना। चाहे आपके सामने कितने भी बड़े हालात क्यों नहीं, कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों नहीं, कितने भी हालात क्यों नहीं, रोज धन्यवाद करो, सब सही हो चुका है। ओ बच्ची, तू अपने वो पति का तेरा क्या कह रही थी? क्या नहीं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये हाँ, तेरी बात कर रहा हूं। वीजा 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 नहीं मिल रहा ना? हाँ, तो तूने रोज नहीं, मैं तुझे पूछ रहा हूं, आवाज कोई और दे रहा है लगता तेरी। हाँ, क्या नहीं लग रहा तेरे पति को वीजा नहीं मिल रहा वहां पे? तो रोज कहना विश्वास से, खुशी से, धन्यवाद मिल चुका है और मैं गवाही से आ चुका हूं। रोज ऐसे हर एक ने, मैं कुछ कईयों को जिसका मुझे पता है, कईयों का दो ध्यान है मेरे में आ गया। तो इसी तरह से जैसे वो घुटने, तो भाई संडे दी मीटिंग छड्ड के ते भाई पट्टियां कराउण जांदे आ जी। हाँ, पट्टियां वाला बाबा खुदा नालों वड्डा आ। हैं? खुदा की हजूरी को छोड़कर भाई पट्टियां कराने, मैं कौन है? पट्टी कराउण गया सी, फिर 12 बज गए, फिर मैं कहा चलो धुप सेकीए। हाँ, समझ आ रही है? किसको पहला स्थान देना है? हो छोड़ो, पट्टियां दोगी, पहले मैं किसके पास जाना? हो सकता है उस दिन ये मन बनाकर आता कि मेरा खुदा तो इतना महान है, सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान है, तो मैं उसकी हुजूरी को छोड़कर मैं पट्टियों कराने जा रहा हूं घुटने की। पहले मैं किसके पास जाना है? तो हो सकता फिर जरूरत ही ना पड़ती उसी दिन। इसलिए खुदा ने कहा अपनी बुद्धि का सहारा मुझे याद करके। तो हम किसको नहीं याद करते? अपनी बुद्धि है, पीड़ बड़ी होती ना, पहला पट्टी करा लिए। हाँ, पीड़ बड़ी हो की करा लिए पहले। इसलिए खुदा ने अपनी बुद्धि का सहारा, पहले किसके पास जाना है, किसको पूछना है, मैं क्या करूं? आदत डालो, आदत। हर चीज को करने से पहले किसको पूछो? किसको पूछो? आदत डालो आत्मा। फिर आपको परमेश्वर बताएगा क्या करना है, और जो खुदा बताएगा वो बेस्ट होगा। समझ आ गई? आज सबको समझ आ गई है? आ गई है? तो रोज धन्यवाद करो कि ये हो चुका है, वीजा आ चुका है, घुटनों की दर्द जा चुकी, गैप खत्म हो चुका, ग्रीस दोबारा आ चुकी। ये सब चीजें, जो हालात, मोतिया, शोतिया, कमजोरी, ये सब धन्यवाद खुदा मैं गवाही दे चुका हूं। दे समझते हो? तैयार हो करने के लिए? तो मेरा विश्वास है आप सबके सब, क्योंकि ये वो दौड़ है, पौलुस कहता है, जिसमें सब जब दौड़ेंगे तो इनाम पाएंगे। करो, तुम सब गवाहियों से आने वाले हैं।
तुम सब अपनी अपनी गवाही से आने वाले हो, मैंने कहा। आमीन, हालेलुया।